अगर आप यूपीएससी की तैयारी में लगे हुए हैं या नहीं भी, तो सोशल मीडिया पर आपकी टाइमलाइन पर कभी ना कभी ये चेहरा जरूर आ जाता होगा। लेकिन क्यों भाई? चाहे इनकी बातें हो या क्लासेस या उनके स्टूडेंट्स के लिए लेसन देना हो, लेकिन साथ में कुछ ऐसी भी बातें या किस्से होते हैं जिसे इंटरनेट पर मौजूद बाकी लोग भी देखना पसंद करते हैं। लोग इनके पढ़ाने के तरीके के भी मुरीद हैं। विकास दिव्यकीर्ति सर के आज के टाइम में लाखों फॉलोवर हैं जो उन्हें अपना गुरु मानते हैं। वो बड़े बड़े मुद्दों पर इतनी आसानी और सरल अंदाज में जानकारी देते हैं कि हर कोई उनको सुनना चाहता है। आज के समय में उन्हें दृष्टि आईएएस कोचिंग के फाउंडर के तौर पे भी जाना जाता है। इनका जन्म हरियाणा के एक मिडिल क्लास परिवार में हुआ था। क्योंकि इनके माता पिताजी साहित्य से काफी जुड़ाव रखते थे, इसलिए इनको भी बचपन से ही पढ़ना लिखना बड़ा पसंद था। इन्हें स्कूल के समय से ही सिनेमा, सामाजिक मुद्दे और राजनीति में इंटरेस्ट रहा है। इन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से हिंदी साहित्य में एमए किया। इसके बाद एमफिल और फिर पीएचडी भी इन्होंने की। इनका सपना शुरू से ही यूपीएससी क्लियर करना था, इसलिए पढ़ाई से तो दूर हो नहीं सकते थे, तो इन्होंने इसको पाठ ही बना लिया। इन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी और भारतीय विद्या भवन से इंग्लिश से हिंदी ट्रांसलेशन का मास्टर्स भी किया। अब कई लोगों के मन में इनके करियर से जुड़े कई सवाल आते हैं कि जब वो आईएएस बनना चाहते थे तो भैया वो सफल हुए या नहीं हुए। तो अगर इनकी प्रोफेशनल लाइफ की बात करें तो इन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ाना चालू किया और अपने करियर की शुरुआत करी। इन्होंने साल 1996 में यूपीएससी सिविल सर्विस का पहला अटेम्प्ट दिया और इसी में वो पास भी हो गए। इन्हें केंद्रीय गृह मंत्रालय में जिसके बाद अपॉइंटमेंट भी मिला, लेकिन इनका मन इस जॉब में लगा नहीं और 1 साल बाद ही इन्होंने अपना पद से इस्तीफा दे दिया। उन्हें समझ आ गया था कि शायद उनकी मंजिल कुछ और ही है। उस वक्त उन्हें ये नहीं पता था कि एक दिन उनकी क्लास से निकले हुए बच्चे हजारों आईएएस बनेंगे। अपने पढ़ाने की शौक के वजह से इन्होंने साल 1999 में दृष्टि आईएएस शुरू किया, जिसका मेन ऑफिस मुखर्जी नगर में है। काफी समय निकलने के बाद प्रयागराज और जयपुर में भी इसकी ब्रांचेस लॉन्च हुई। लेकिन कई चीजें जितनी आसान दिखती हैं उतनी होती नहीं है। इनका भी सफर उतना आसान रहा नहीं। कभी अपनी क्लास में कही गई कोई बात तो कभी उनके पढ़ाने के तरीके की वजह से इन्हें कई बार आलोचना भी झेलनी पड़ी। सोशल मीडिया के समय में उनके क्लास के लेक्चर्स की कई क्लिप्स आए दिन वायरल हो जाती थी। ऐसे में माता सीता के संबंध में कही गई एक बात का विवादित टिप्पणी बन गई, किसी को पता भी नहीं चला। सिर्फ 45 सेकंड की उस वीडियो ने उन्हें हिंदू समाज के निशाने पर ला दिया था। सोशल मीडिया से लेकर सड़कों तक उनका विरोध होने लगा। कई लोगों ने तो उनकी कोचिंग को बंद कर देने और गिरफ्तार करने की बात तक कह डाली। हालांकि इतने बड़े मुद्दे के बाद उन्होंने अपनी सफाई भी दी और कहा था कि वो बस बता रहे थे कि किताब में क्या लिखा हुआ है। इन सब के बावजूद आज भी लोग उनकी क्लासेस करते हैं और उन्हें अपना आदर्श भी मानते हैं। एक परीक्षा को पास करने का उनका मूल मंत्र लोगों को खूब पसंद आता है। उनका कहना है कि किसी भी प्रश्न के उत्तर के लिए सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पहलुओं को शामिल किया जाना चाहिए। उनका मानना ये भी है कि अगर किसी एग्जाम को पास करना है तो उस परीक्षा के टॉपर्स की कहानियों को जरूर पढ़ना चाहिए। उनकी मेहनत, समर्पण और त्याग ही आपको एक बेहतर छात्र बना सकता है। वैसे जब उनके यूपीएससी के सफर की बात आती है तो उन्हें इस बात का कोई अफसोस नहीं है कि उन्होंने अपनी जॉब छोड़ दी। उन्होंने इससे पहले 17 साल की उम्र में सेल्समैन की नौकरी भी की थी और घर की हालात सुधारने के लिए भाई के साथ मिलकर प्रिंटिंग कंपनी भी शुरू की थी। आपको मैं ये भी बता दूं कि स्कूल में उनके मैथ्स में 100 नंबर आते थे और इंग्लिश उनकी खासा अच्छी नहीं थी, लेकिन उन्होंने इस पर भी कमांड किया। वो अपने एमए में गोल्ड मेडलिस्ट बनते बनते रह गए, लेकिन उन्होंने 65% स्कोर किया। लेकिन शायद आपको ये पता नहीं होगा कि पढ़ाई में इतने अच्छे होने के बावजूद इन्हें अपना यूपीएससी का एग्जाम देने से डर लग रहा था। लेकिन जब उन्होंने अटेम्प्ट किया तो पहली बार में ही प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू भी क्लियर हो गया। उनका फाइनल रिजल्ट आने से पहले ही उन्होंने शादी भी कर ली थी। जब उनका रिजल्ट आया तो उनकी 384 रैंक आई थी। उन्हें सीआईएसएफ में असिस्टेंट कमांडेंट की पोस्ट ऑफर हुई, लेकिन वो मेडिकली फिट नहीं थे। फिर उन्हें सेंट्रल सेक्रेटेरिएट सर्विस से पोस्ट ऑफर हुई और उन्होंने हाँ बोल दी। लेकिन अभी भी उनके मन में टॉप करने का जुनून था, लेकिन कई अटेम्प्ट के बाद भी ऐसा हो नहीं पाया। वहीं दूसरी तरफ उन्होंने अपनी जॉब से रिजाइन डाल दिया था। सरकार ने उन्हें रिलीव भी कर दिया। इसी दौरान उन्होंने अपनी खुद की कोचिंग शुरू कर दी थी, जो आज उनकी पहचान है। डॉक्टर विकास दिव्यकीर्ति की कहानी कई लोगों को प्रेरणा देती है कि अगर मेहनत की जाए तो आप कुछ भी पा सकते हैं
और हो सकता है कि आपकी मंजिल आपके सपनों से कहीं अलग हो। आप विकास दिव्य कीर्ति सर के बारे में क्या कहना चाहेंगे, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दें